स्नेह भरे मन के तारे से तुझे तेरी मेरी बाहों में प्राण मेरे जीवन में जान मेरी बाहों में प्राण मेरे जीवन में जान तू मेरे साथी मेरे दिल मेरे अरमान मेरी बाहों मेरे प्राण मेरे जीवन मेरी जान मेरे बाबा मेरे प्राण मेरे जीवन मेरी जान बेकौन सा संबोधन हो कैसे अभिनंदन बेकौन सा संबोधन हो कैसे अभिनंदन तुम याद करता जन जन प्यारे प्रभु करुणा निधान मेरे बाबा मेरे प्राण मेरे जीवन मेरी जान मेरे बाबा मेरे प्राण मेरे जीवन मेरी जान दिल की जुबान करती बयां तुम ही जहां मेरे जहां दिल की जुबान करती बयां तुम ही जहां मेरे जहां है प्यार में निसार जां आन तुम हो मेरी शान मेरे बाबा मेरे प्राण मेरे जीवन मेरी जान मेरे बाबा मेरे प्राण मेरे जीवन मेरी जान गुणगान करके करूं गुणवान भी तुमसा बनूं गुणगान करके करूं गुणवान भी तुमसा बनूं मैं ध्यान तेरा ही धरूं मैं ध्यान तेरा ही धरूं बन जाऊं मैं तेरे समान मेरे बाबा मेरे प्राण मेरे जीवन मेरी जान मेरे बाबा मेरे प्राण मेरे जीवन मेरी जान ओ तुम्हें सर्वस्व साथी मेरे दिल मेरे अरमान मेरे बाबा मेरे प्राण मेरे जीवन मेरी जान मेरे बाबा मेरे प्राण मेरे जीवन मेरी जान मेरे बाबा मेरे प्राण मेरे जीवन मेरी जान ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो मेरे बाबा मेरी जान, बाबा कहते हैं कि बच्चे सारा दिन माया के साथ हम ऐसे संलग्न हो जाते हैं, हमको सारा दिन बाबा याद ही नहीं आता। बाबा बच्चों की अवस्था देखता है। हाँ, बाबा कहता है मैं क्या देखता हूँ, 3 प्रकार के बच्चे देखता हूँ। बाबा कहता है बच्चे गुणगान मेरा करो, लेकिन बाबा कहता है मेरे समान गुणवान भी तो बनो।
हाँ, दुनिया में बाबा कहता है देखो एक टीचर होता है ना, तो बाबा कहता है कोई टीचर की अगर महिमा ही करता रहे स्टूडेंट कि मेरा टीचर बहुत अच्छा है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छे से समझा देता है। हाँ, बाबा कहता है सिर्फ महिमा करने से थोड़ी पेपर में पास हो जाएंगे बच्चे। बाबा कहता है उनको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे सिर्फ राम राम रटने से, तो बाबा कहता है तुम पास नहीं होगे, कलयुग से सतयुग की क्लास में नहीं जाने वाले। बाबा कहता है ये जो तुमको रूहानी पढ़ाई पढ़ाता हूँ, इसमें बाबा कहता है पास होना पड़ेगा। और दुनिया में कोई जानता थोड़ी है कि भगवान आकर पढ़ाता है। वो ये सोचते हैं कि भगवान बेड़ा पार लगा देता है, सदगति कर देता है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, दुनिया में भी आप देखो, जब हम रास्तों में कहीं गुजरते हैं, कोई अनजाना रास्ता होता है, तो राह चलते किसी से पूछते हैं कि भैया ये रोड कहाँ जा रही है, मुझे इस तरफ जा। तो दूसरा वाला हमको रास्ता बता देता है कि देखो ये रास्ता यहाँ जाता है, ये रास्ता वहां जाता है, आप यहाँ खड़े हुए हो। वो हमारे साथ थोड़ी चलेगा। बाबा कहता है बच्चे, जो मंजिल है वो तो तुझे अपने पाँव से अपनी, बाबा कहता है अपनी यात्रा खुद करनी पड़ेगी ना। और देख लो, हम में से हर कोई अलग अलग खड़ा हुआ, जो जहां है उसकी यात्रा वहीं से शुरू होगी। कोई बुढ़ापे में खड़ा हुआ, किसी ने अभी होश ही संभाला। बाबा कहते हैं बच्चे आप जहां खड़े हो, माना जीवन की जिस भी अवस्था में आप हो, बाबा कहते हैं यहां से आपको पग आगे बढ़ाने पड़ेंगे। बाबा ने कहा ना मेरी उंगली पकड़ के चलो, तो बाबा कहता है मैं तुमको पार लगा। आज जब हम सुबह जा रहे थे ना, देखो मुरली कैसे विजुलाइज करते हैं। हाँ, आगे आगे चल रहे, देखा एक पिता अपने बच्चे की उंगली पकड़ के चल रहा। और रास्ते में आज बारिश भी काफी हुई, तो कहीं खड्डे कहीं पानी, वो बच्चा उसका धीरे धीरे छोटे छोटे कदम उठा के चलता जा रहा है, लेकिन बाप की उंगली पकड़ी हुई है। तो हम उसको देखकर हमें ध्यान आया, बाबा भी यही कहता है बस तू मेरी उंगली पकड़। और बच्चा क्या कर रहा है? बच्चे का कोई ध्यान रोड के ऊपर नहीं, वो बाजार देख रहा है, दुकानें देख रहा है, लोगों को देख रहा है, लोग क्या क्या कर रहे हैं। अच्छा, सामने एक खड्डा आया, बच्चे को पता भी नहीं है, बाप ने तुरंत उसको कंधे से उठा के आगे कर दिया। देखो अगर बाबा की उंगली पकड़ के चलेंगे तो फिर बेफिक्र बादशाह बन के चल सकते हैं, वो गिरने नहीं देगा हम। बाबा कहता है मैं उन्हीं की गारंटी लू ना जो मेरी उंगली तो पकड़े, बाप की उंगली पकड़े नहीं। बाप इस पार, वो रोड के उस पार। बाबा कहता है बताओ मैं तुम्हें कैसे बचा लूंगा खड्डों से, विकारों से, कर्म के बंधनों से, माया से। बाबा कहता है मैं तो नहीं बचा सकूं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, इस समय का गायन है कि जो भगवान की श्रीमत पर चलते हैं वो भव से पार उतर जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, ये नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। कौन सा? बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं। शिव शिव करने की बाबा कहता है तुमको दरकार नहीं। एक बाबा कहता है श्रीमत की उंगली पकड़ी, खुद चेक करो। एक उंगली पकड़ाता है बाप से, और पूरा रास्ता पार करा देता है। बाबा कहता है एक खुद को नहीं भूलना कि मैं आत्मा, अकेली आत्मा। किसी के भी साथ बाबा कहता है अगर तेरा ममत्व रह गया, लगाव रह गया, झुकाव रह गया, बाबा कहता है फिर तो तूने मेरी उंगली पकड़ी ही नहीं, फिर नहीं पकड़ी मेरी। बाबा कहता है ये सारी पुरानी दुनिया कीचड़ पट्टी है, कब्रिस्तान बना हुआ है। बाबा कहता है किससे दिल लगाते हो, किससे दिल लगाते? आज जो अच्छा लगता है 2 घंटे बाद इसी से ही कोई बातचीत हो जाती है, मन मुटाव हो जाता है, बात करने का मन नहीं करता। अपनी औलाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं। आज घड़ी घड़ी अपनी औलाद के साथ महाभारत करनी पड़ रही है। वो हमें नहीं समझ पा रहे, हम उन्हें नहीं समझ पा रहे। बच्चे चाहते हैं माँ बाप से अलग रहे, ऐसे हॉस्टल बन गए। कईयों से हम मिलते हैं, कहते हैं हम 13-14 साल के थे तब से हॉस्टल में रह रहे हैं, आज 50 साल के हो गए, वापस घर पलट के नहीं देखा हम। जबकि बहुत बड़ा परिवार है। कहते हमें पसंद ही नहीं।
हाँ, जब कभी जरूरत होती है, कोई फोन वोन आता है तो हम जाकर अपना जो फर्ज है वो जरूर निभा देते हैं। बाकी हमें याद किसी की भी नहीं आती। मोहम्मद वो टूट गया। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे नष्टो मोहा बनना, ये बाबा कहता है ठीक ऐसे ही है जैसे आपने बीमारी समझ ली, बीमारी को पहचान लिया, अब परहेज करनी शुरू कर दी। किसी को डायबिटीज हो जाती है ना? किसी को डायबिटीज की शिकायत होती है तो डॉक्टर क्या कहता है? कहता है आज के बाद मीठा नहीं खाना। तो हम जब मीठे से परहेज करते हैं ना, तो मीठे से नष्टो मोहा बन रहे हैं, अपनी जान बचा रहे हैं। नहीं तो अगर शुगर बढ़ गई, डॉक्टर कहेगा हाथ पैर काटना पड़ेगा। या तो वो काम कराओ और या समझदार बनकर मीठे को त्याग दो। नष्ट मोहा बचा। बाबा कहता है बच्चे ये संसार में जो तुमने मोह पाला ना, बाबा कहता है ये डायबिटीज जैसा ही है। मैं कहता हूँ, बाबा कहता है कि मैं कहता हूँ कि नष्ट मोहा बनो, मीठा छोड़ो अभी। कौन है तेरा? तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। क्या हम जानते नहीं? हम सब जानते हैं। लेकिन बाबा कहता है तुम नष्टो मोहा तो फिर भी नहीं बनते। अंत में आत्मा छटपटाती क्यों है? क्यों छटपटाती है? क्योंकि ये देह है, इस देह में ममत्व है। देह में ममत्व है ना, देह से ही तो दुनिया जुड़ी हुई है सारी, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, सब कुछ। बाबा कहते हैं बच्चे ये देह भी गिरनी है, इसके साथ में भी नष्टो मोहा बनना पड़ेगा। ये तैयारी बाबा कहता है संसार में तुम्हें कोई नहीं करा सकता। क्योंकि बाबा कहता है कोई देह भान छोड़ ही नहीं पाता। साधु संत बनते हैं तो बाबा कहता है वो अपने आप को ज्ञानी ध्यानी समझते हैं, वो भी देह का भान है। तो बाबा कहता है तुम अपने आप को क्या समझते हो? नीच पापी कपटी, ये भी देह का भान। इससे बाबा कहता है इस चक्रव्यूह को तुम तोड़ना। बाबा कहता है तुम्हें किसी ने बताया है, इस चक्रव्यूह को तोड़ना था कि तू केवल एक आत्मा है। और आत्मा, बाबा कहता है अपने संस्कारों के आधार पर कर्म करती है, और उसी कर्म के आधार पर हम उसको लेबल कर देते। यही तो होता है प्रोसीजर। कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, काफी रुचि रखता है पढ़ने में, तो पढ़ लिख के क्या किया? ये पढ़ने लिखने का उस आत्मा में संस्कार था, इस संस्कार को उसने जीवन में यूज किया, श्रेष्ठ कर्म किया, कोई लॉयर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया। तो लेवल कहाँ से पड़ा? संस्कार से पड़ गया। किसी की आदत है छोटी छोटी बातों में झगड़ा करनी, ये संस्कार है आपका। अब जब ये संस्कार है तो ये कर्म वो करेगी जरूर, और जब ये कर्म करेगी तो ये लेबल उस पर लग जाएगा कि ये बहुत झगड़ालू है। हमारा संस्कार कर्म बना, कर्म से हमको लेबल लग गया। बाबा कहते हैं बच्चे ये लेबल झूठे हैं सारे। तो बाबा कहता है संस्कार परिवर्तन कर, तेरा कर्म परिवर्तन होगा, तेरा लेबल चेंज हो जाएगा। लेकिन हम लेबल ही पकड़ के बैठे हो कि मैं मदर हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं भाई हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं पति। बाबा कहता है ये सब लेबल है तुम्हारे, लेबल है। तो बाबा कहता है ये लेबल तो छूट ही जाएंगे एक दिन। और दिन भी बाबा कहता है बच्चे नजदीक आ चुका अभी, ज्यादा समय नहीं है। इसलिए आज बाबा क्या देखता? बाबा अपने बच्चों को आज विजुलाइज करता है। बाबा कहता है मैंने 3 प्रकार के बच्चे देखे। कैसे देखे? एक नंबर पे बाबा कहता है ज्ञान रत्नों और याद की शक्ति के द्वारा सर्व शक्तियों को स्वयं में संपन्न करने वाले। नंबर 1 कौन से बच्चे? बाबा कहता है जो आप ये ज्ञान की मुरली सुनते हो। देखो हम कोई गीत भी सुनते हैं ना, अगर मन को भाता है तो हम उसको बार बार गुनगुनाते हैं, कहते हैं ये गीत बड़ा प्यारा।
बाबा कहते हैं कि गीता है जो स्वयं भगवान गाता है। किसके लिए? बाबा कहता है तुम बच्चों के लिए। हमने भक्ति में उसके लिए खूब गीत गाए, भजन गाए, कीर्तन किया। बाबा कहता है अब रिटर्न में संगम युग पर जब मैं आता हूँ तो बाबा कहता है ये सच्ची सच्ची गीता तुमको सुना। इसी गीता के ज्ञान से बाबा कहता है बच्चे ये कलयुग विदा हो जाएगा और सतयुग बाबा कहता है आ जाएगा। अगर भरोसा करो तो, क्योंकि बाबा कहता है बच्चे चलना तुमको है। अगर तुम्हारे पांव मजबूत नहीं हुए, निश्चय बुद्धि नहीं हुए तो तुम चलोगे नहीं। 2-4 दिन सुन लेंगे क्लास कि चलो किसी बहन ने बताया है कि सुना करो 9 से 10 की क्लास होती है। लेकिन अगर हमने कोर्स भी नहीं किया ना, बिना कोर्स के अगर यहाँ कोई ये क्लास बैठकर सुन रहा है, वो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। क्योंकि कुछ 1-2 लोग अभी ज्वाइन किए हुए हैं, हमें नहीं पता कि आप लोगों ने कोर्स किया है कि नहीं किया। अगर बिना कोर्स के आप ये मुरली सुन रहे हो तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारो। इसलिए अगर कोर्स नहीं किया तो जिसने भी आपको रेफरेंस दी है इस लिंक की, उससे आप बात करो। पहले कोर्स करना जरूरी है, नहीं तो फायदा नहीं। मेडिकल स्टूडेंट्स के बीच में किसी नए को बिठा दें, उसको समझ तो कुछ नहीं आएगा, बल्कि और वो कहेगा कि ये क्या करते हैं सारा दिन बीकर उठा के कभी इधर से उधर। इसलिए 7 दिन का कोर्स पहले बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बाबा यहाँ क्या देखता, नंबर 1 बच्चे कौन से? बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान की मुरली, गुण। बाबा कहता है ना मेरे अगर गुण गाते हो तो बाबा कहता है बच्चे मेरे समान बनो भी सही। टीचर हूं तुम्हारा, तो टीचर का नाम माला जपने से बाबा कहता है तुम पास थोड़ी हो जाओगे। पास तो बाबा कहता है तुम पढ़ाई करके बनो। इसलिए बाबा कहता है नंबर 1 बच्चे कौन से हैं? एक तो वो जो बाबा कहता है मुरली सुने, और मुरली सुनकर बाबा कहता है इसका मनन चिंतन करो। और बाबा कहता है फिर याद की शक्ति से, अभी बोला ना बाबा ने जो मेरी श्रीमत की उंगली पकड़ेंगे, तो बाबा की सबसे पहली जो श्रीमत मिलती है ना, वो हमको मिलती है सुबह अमृत वेले। बाबा कहता है मेरी उंगली आपने पकड़ी है या नहीं पकड़ी। बाबा कहता है आप खुद चेक करो। बाबा कभी भी मुरली में किसी का नाम लेके नहीं कहता कि तू ऐसा तू वैसा। बाबा कहता है समझने वाला समझ जाए और खुद को करेक्ट करे। तो पहली श्रीमत क्या? बाबा कहता है कि बच्चे देखो भक्ति में भी भक्त जो कर रहे हैं ना, बाबा कहता है देखो नियम के सच्चे हैं, नियम के पक्के हैं। इसलिए बाबा कहता है याद की शक्ति द्वारा सर्व शक्तियों से खुद को संपन्न करते हैं। नंबर 1 बच्चे याद की शक्ति से, क्योंकि स्वयं परमात्मा शिव इस समय क्या बनकर आया हमारे लिए? शक्तियों का सागर। शक्ति हमें क्यों चाहिए? बड़ा नया सा लगता है ये ज्ञान, क्योंकि बाबा कहता है बच्चे वास्तव में ज्ञान तो नया ही है। हाँ, हमने तो मंदिर में जाकर भगवान के आगे अगर झोली फैलाई है तो हमने उससे धन मांगा है, अच्छे संबंध मांगे हैं, अच्छी एजुकेशन मांगी है, अच्छा रोजगार मांगा है, अच्छे संबंध मांगे। क्या लगता है आपको? बाबा कहते हैं यही तो शक्तियां हैं सारी। जो हमने मांगा, धन मांगा, अच्छे संबंध मांगे, अच्छा घर मकान दुकान मांगा, बाबा कहते हैं ये सब शक्तियां का रूप है। हाँ, बाबा कहता है पढ़ाई से क्या होता है? पढ़ने के लिए क्या चाहिए हमको? बाबा कहता है पढ़ने के लिए भी आपको बुद्धि चाहिए। बुद्धि क्या है? बुद्धि की शक्ति। आप देखो अपने शरीर को ही देखो एक बार। हमारे शरीर में आंखों में देखने की शक्ति है, मुख में बोलने की शक्ति, कानों में सुनने की शक्ति, पाँव में चलने की शक्ति। ये शक्तियां ही तो है, लेकिन फ्री में मिली है ना, हमें इनकी वैल्यू नहीं। किसी ऐसे को देखो, अभी थोड़ी देर पहले हम देखते हैं रोज यहाँ से पास करता है, उसके पैर तो काम नहीं करते। वो पैर जब काम नहीं करते ना, तो अक्सर हम देखते हैं उसको बैठ बैठ के वो रोड से जाता है। अच्छा कुछ सामान चाहिए जैसे घर का आटा दाल चावल चीनी, तो थोड़े थोड़े वो क्या करता है, एक छोटा सा ऐसे वो बनाता है पैकेट, और बैठ के सड़क पे एक पैर से उसको आगे करता जाता है, खिसकता जाता।
जिनके पास नहीं है ना, वो महसूस करते हैं काश हमारे पास पाँव होते, हम भी दो पाँव पे चल के फटाफट काम निपटाते। और जब वो बैठ के जाता है ना कीचड़ में, बारिश में, सारे उसके नीचे के, क्योंकि बैठना पड़ता है, तो सारे कपड़े उसके फटते भी होंगे, मिट्टी मिट्टी भी होते होंगे। जिसके पास आंखें नहीं है उससे पूछो, जिसके पास बेचारे के पास कान नहीं है उससे पूछो। डॉक्टर भी हाथ ऊपर कर देते हैं, कहते हैं हमारे पास कोई इलाज नहीं है इसका। अच्छा, ये होता क्यों? कई लोग बाय बर्थ ऐसे ही आते हैं, क्यों होता है ऐसे? हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे, कारण तो तेरे अपने ही संस्कार, अपने ही संस्कार। बाबा कहते हैं बच्चे, अगर आपने पिछले जन्मों में इस मुख से आग उगली होगी, बम फेंके होंगे किसी पर, बाबा कहता है ये शक्ति तेरी। किसी चीज को बहुत एक्सेस यूज कर लो ना, तो वो शक्ति फिर खत्म हो जाती। तो बाबा क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे, जो आत्मा ज्ञान का मनन चिंतन करेगी, वो बाबा कहता है मेरी याद से, क्योंकि जब ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे तो बाबा तो याद आएगा ही। तो बाबा कहता है जब मैं तुम्हें याद आऊंगा, तो हर कर्म में बाबा कहता है आप अपनी शक्ति यूज करो। जब हम कोई भी काम करते हैं तो अपने हाथ पैर तो यूज करते हैं ना, मुख चलाते हैं, कान चलाते हैं, आंखें चलाते हैं, हर चीज यूज करते हैं। किचन में चले जाओ, आंखें बंद करके देखो क्या बना के निकालोगे, करके देख लेना। रोज जाते हैं ना किचन में, अपनी किचन, एक दिन आंखें बंद करके जाओ, देखो कितनी दिक्कत हुई, है ना? तो बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहते हैं कि बच्चे जब मुझे याद करते हो तो सर्व शक्तियां, सोचने की, परखने की, डिसीजन लेने की, सहयोग करने की, ये सब बाबा कहता है शक्तियां आप में इमर्ज होती हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि भगवान की श्रीमत के साथ अब हम चल निकले हैं संगम युग पर। तो बाबा कहता है ये आत्मा फिर संपन्न है। इसको बाबा कहता है घड़ी घड़ी किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि बताओ क्या करूं, मैं सही हूं कि गलत हूं, आप बताओ ये काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऐसे ही तो हमने भीड़ इकट्ठी की हुई है अपने आसपास, सोचते हैं ये मुझसे ज्यादा अनुभवी है, सोचते हैं इससे राय लेके फिर चल लूं। तो ये किसके लक्षण है? ये कमजोर आत्मा के लक्षण। तो बाबा समझाते निरंतर चैतन्य चात्रक हर सेकंड धारण करने के सिवाय और कोई लगाव नहीं। नंबर 1 बच्चा बाबा कहता है वो जो निरंतर चात्रक बुद्धि, हर समय बाबा कहता है उसके अंदर एक ही तड़प है। कौन सी? बाबा कहता है ज्ञान की वर्षा, ज्ञान की वर्षा। बाबा कहता है और दुनिया में उसको किसी चीज से कोई लगाव, किसी चीज से। बाबा कहता है क्योंकि तुमने रस चख लिया ना। एक शराबी को अगर शराब पीने की लत पड़ जाए ना, आप उसको बोलो आओ चाय समोसे खाते हैं, वो कहेगा नहीं मुझे नहीं चाहिए, हम तो इसी में राजी हैं। बाबा कहता है बच्चे ये जो मुरली है ना, ये नारायणी नशा, जिसको बाबा कहता है इस नशे की लत पड़ गई, वो आत्मा बाबा कहता है पद्मा पदम भाग्यशाली है। क्योंकि भगवान इतना बड़ा ठेकेदार एक ही बार आके ये ठेका खोलता है, फ्री पिला रहा है सबको, जाम पे जाम बाबा कहता है पिए जा, और संसार के सारे दुख बाबा कहता है भूल जा। ताकत है इस ज्ञान के अंदर। तो बाबा कहते हैं ये है नंबर 1 बच्चे। लगन एक रस है, भारत और विदेश दोनों में देखे। बाबा कहता है ऐसे बच्चे मैंने ऑल वर्ल्ड में देखे। सिर्फ भारत की बात नहीं करता बाबा, क्योंकि वो तो बेहद का पिता है ना। तो बाबा कहता है ऐसे बच्चे जो ज्ञान में बाबा कहता है चात्रक बुद्धि है, भगवान को याद करते चलते बाबा कहता है सर्व शक्तियों से संपन्न बनते हैं, और संसार के बाबा कहता है किसी विषय विकार में उनका कोई लगाव नहीं। ये बाबा कहता है नंबर 1। अब दूसरे बच्चे, बाबा कहता है दूसरे बच्चे मैंने वो देखे जिनमें सर्विस की लगन बाबा कहता है ज्यादा है। सर्विस की लगन में बाबा कहता है ये मगन आत्मा है, खुशी का अनुभव विशेष करते हैं, शक्ति का कम करते हैं। बच्चे बाबा कहता है मेरे वैरायटी है ना, सर्विस में तो मगन है। हाँ, बाबा कहता है जब सेवा करते हैं तो खुशी का अनुभव भी बहुत करते हैं,
लेकिन बाबा कहता है शक्ति का अनुभव कम करते हैं। देख लो, अगर हम ज्ञान समझते नहीं ना ठीक से, अगर ज्ञान में हमारी रुचि, कई लोगों से हम मिलते हैं, कहते हैं 2-2 साल से लोग रेगुलर सेंटर पे ज्ञान सुन, जब उनसे कभी पूछे मुरली का कोई भी पॉइंट तो उनको कोई समझ नहीं आती, कहते हमें मुरली समझ में नहीं आती, रेगुलर आ रहे हैं। तो हमने उनसे एक दिन पूछ लिया, मैंने कहा मुरली तो 2 साल से आप सुनते आ रहे हो, समझ नहीं आती तो समझ क्या आ रहा है फिर वो चेक करो। तो सबकी जीवन कहानी है कि सबकी अपनी अपनी रामायण है जीवन में। तो जो आत्मा सारा दिन दुनिया को देखेगी, बाबा कहता है बच्चे संसार में अगर तुम्हारी बुद्धि फंसी रहेगी ना तो ये मुरलियां तुम्हें समझ नहीं आने वाली। हम आपको सच बताएं, देखो कोई भी बच्चा आता है ना दुनिया में तो पहले दिन से वो कलेक्टर नहीं होता। पहले दिन हम बच्चे को पेंसिल भी पकड़ना सिखाते हैं, रबड़ क्या चीज है, शार्पनर कैसे यूज करते हैं, हम बच्चों को सिखाते हैं। लेकिन बाबा कहता है अगर आपकी रुचि ही नहीं है पेंसिल पकड़ने में, तो बाबा कहता है फिर क्या किया जाए। इसलिए बाबा यहाँ क्या समझाता, बाबा कहता है बच्चे तेरे को नहीं भी समझ में आती तो सुन। अमृत वेले उठ के बाबा कहता है बाप को बता, पापा को बताओ कि पापा मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाई, पापा आपको आंसर करेगा, आपको सोल्यूशन देगा। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे अमृत वेले यूज करो, उस समय मैं बैठा हूं तुम्हारी सुनने के लिए, तुमको डायरेक्शन देने के लिए, तुम्हारी उंगली पकड़ने के लिए। बाबा कहता है तुम बेसुध सोए पड़े हो। माया ने बाबा कहता है ऐसे झप्पी पाके तुमको सुला रखा है कि तुमको सुध भी नहीं है कि दुनिया से जाना पड़ेगा। ये गद्दे बिस्तरे ये एसी सब छूटने वाले हैं। मकान मालिक आ चुके हैं नए नए सबके घरों में, इनके आधार कार्ड बन चुके हैं, नॉमिनी में चढ़ चुके हैं इनके नाम। हाँ, इसलिए बाबा कहता है अब जाग जाओ। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है, बाबा कहता है ये वो आत्माएं हैं सर्विस की लगन में मगन है। बाबा कहता है खुश रह के सर्विस भी करते हैं, लेकिन बाबा कहता है शक्तियों में कमी है, अपनी शक्ति नहीं है। बार बार बाबा कहता है जाकर दूसरों का मुंह देखना पड़ता है कि आप चलो, आपके साथ ये सेवा होगी। माना सेंटर तक जाने के लिए भी उनको किसी का साथ चाहिए, अपने अंदर शक्ति नहीं है। अपने अंदर शक्ति नहीं है, कई कहते हैं आप सुबह ना हमें उठा दिया करो, अपने अंदर विल पावर नहीं है कि हम उठ जाएं। सोचो, मोबाइल सबके पास है, अलार्म सब लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, दूसरे का कंधा देखते हैं कि आप हमको उठाना, आप मेरे घर की घंटी बजाना, हम दोनों इकट्ठे सेंटर चलेंगे। अच्छा, एक अगर नहीं उठा तो जिसने अपनी किस्मत को सुलाया उसने हमारी किस्मत को भी साथ में सुला दिया। वो फिर क्या कहते हैं, कोई बात नहीं कल चल पड़े, कल पता चले बारिश आ गई, कल पता चले मेहमान घर आ गए। बाबा कहते हैं बच्चे कल तो काल है, कल तो काल। अच्छा, जिस समय मुरली नहीं सुनी बाबा कहता है उस समय चेक करो क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो समय है ना, ये समय बाबा कहता है व्यर्थ नहीं गवाना। हम कईयों को सुनते हैं वो किचन में काम करते रहेंगे, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते रहेंगे, साथ साथ बाबा के गीत चलते रहेंगे, कोई क्लास सुनते रहेंगे। बाबा कहता है जो आत्मा ये पुरुषार्थ करती है ना, उसको बाबा कहता है एक तो सर्विस की भी लगन होगी, दूसरा बाबा कहता है आज सुबह की मुरली थी ना, ज्ञान में गंभीरता हो। आज सुबह की मुरली क्या कहता है, ज्ञान में गंभीरता हो। एक तरफ तो कहता है कि तुम्हारे मुख हर्षित होने चाहिए, कुछ भी छूटे तुम्हारी खुशी नहीं छूटे, और आज कह रहा है कि ज्ञान में गंभीरता लेकर आओ। माना क्या, सीरियस हो जाए, मुंह लटका कर बैठ जाए कि मरना ही पड़ेगा अब तो, इसका अर्थ ये नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान में गंभीरता। माना कई बार हम बच्चों को कहते हैं ना, देख मजाक बहुत हो गया अब सीरियसली पढ़ ले, कहते हैं सीरियसली पढ़ ले। बाबा कहता है बच्चे ज्ञान में गंभीरता हो, रेगुलरिटी हो, पंचुअलिटी हो, स्वयं का बाबा कहता है पुरुषार्थ हो, अपनी सेल्फ स्टडी हो,
कि टीचर ने जो तो मुरली सुनानी थी सेंटर पे वो सुना दी, उसने तो सेवा कर दी बाबा की। मैंने क्या लिया? मैंने बाबा की सेवा करी? मैंने सेवा करी? मैंने तो कोई सेवा नहीं करी। बाबा कहता है बच्चे मेरी आज्ञा का पालन करना ही मेरी सेवा थी, वो भी तुम नहीं कर पा रहे। करते क्या हो सारा दिन? 24 घंटे कोई कम थोड़ी होते हैं, कम थोड़ी होते। बाबा कहते हैं 24 घंटे क्या किया? 8 घंटे सो गए, 8 घंटे बाबा कहता है तूने नौकरी कर ली, बाकी 8 घंटे मोबाइल फोन। जय हो गूगल मैया की। सुखी है वो जिनके पास फोन नहीं है, सुखी है। हाँ, तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे जो सर्विस की लगन में मगन है, खुशी का अनुभव करते लेकिन शक्ति का कम अनुभव करते, ज्ञान सिमरन ज्यादा लेकिन समर्थी स्वरूप कम। हम कई बार बच्चों के लिए कहते हैं ना, ये खाता तो खूब है सारा दिन डॉक्टर साहब, लेकिन इसको लगता क्यों नहीं है? कहते हो ना बच्चों के लिए कई बार, खाता तो खूब है ये, अपने भाई से भी अच्छा खाता है। आप उसको देखो और इसको देखो, ये मरियल का मरियल है। तो बाबा कहता है फिर ये बच्चे कैसे हैं? ज्ञान का सिमरन तो खूब करते हैं। बाबा कहता है डाइट तो अच्छी लेते हैं ये, लेकिन इन्हें खाया हुआ लगता नहीं। माना? बाबा कहता है शक्ति को समय प्रमाण अगर आप यूज नहीं करते ना, सोचो हमको भगवान ने 2 हाथ दिए, सबको 2 दिए ना। मैक्सिमम लोगों का राइट हैंड ज्यादा काम करता, लेफ्ट नहीं करता, लेफ्ट से लिख नहीं सकते, लेफ्ट से और हम देखो पतीला उठाएं कड़छी उठाएं नहीं चला सके, सीधे से कर ले। बाबा कहता है जिस शक्ति को आपने ज्यादा यूज किया होगा ना, वो बाबा कहता है सहज यूज हो जाएगी, जैसे सहन करने की शक्ति होगी, सहयोग करने की शक्ति होगी। लेकिन जिस शक्ति को हमने यूज नहीं किया ना, है सही हाथ है ये भी, जैसे ये 5 उंगलियां वैसे ये भी 5 उंगलियां, दोनों को पावर कंधों से ही मिल रही है। एक ही पेट में खाना गया है, उसी से ही ब्लड बना है और दोनों हाथों में वो ब्लड उसी धारा में बह रहा है। लेकिन फर्क क्या पड़ गया? फर्क ये पड़ गया कि हमने बचपन से इस हाथ को ज्यादा यूज किया, इसको इसको सिर्फ हमने सहयोग के लिए यूज किया। तो दोनों हाथों का कॉम्बिनेशन तो है, दोनों हाथों से ही काम करना होता। तो बाबा कहता है ये हाथ तुम्हारा सहयोगी रह गया, लेफ्ट हैंड, और ये बाबा कहता है राइट हैंड। इसलिए बाबा कहता है ना तुम बच्चे मेरे राइट हैंड। राइट हैंड माना एक्यूरेट बाप के नक्शे कदम पर चलने वाली आत्मा। तो इसलिए बाबा समझाते, बाबा कहते हैं फिर बच्चे क्या करते हैं, ज्ञान को तो अच्छे से समझ जाते हैं, समझकर दूसरों को भी समझा देंगे, लेकिन बाबा कहता है शक्ति कोई नहीं होगी, छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाएगा, समर्थी कम है। बाबा कहता है समर्थी कम है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, डॉक्टर कहता है देखो अगर आपके बच्चे को खाया हुआ नहीं लग रहा ना, तो इसके कारण क्या क्या है। एक तो वो कहता हो सकता है पेट में कीड़े हों इसके, कहता है ना डॉक्टर, या तो बच्चे के पेट में कीड़े हैं और या इसका जो डाइजेशन है वो अच्छा नहीं, खाया और खाकर तुरंत मोशन पास कर दिया। तो बाबा भी यहाँ बच्चों को क्या समझाते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे आप भी चेक करो, 1 घंटा मुरली सुन रहे हैं, रिवाइज भी कर रहे हैं, लेकिन अगर बाबा कहता है माया के कीड़े हैं अंदर, लोभ के, तेरे मेरे के, तो बाबा कहता है फिर ये ज्ञान को बाबा कहता है शक्ति नहीं बनने देंगे, ब्लड नहीं बनने देंगे तुम्हारी दाल रोटी को। ये माया वही कीड़े बनकर इस ज्ञान के, बाबा कहता है जो आपने डाइट ली, इसको बाबा कहता है वही कीड़े खा ले। आपको लगेगा मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, पुरुषार्थ तो बहुत कर रहा हूँ, लेकिन ताकत तो मेरे अंदर कोई नहीं है। ऐसा ही होगा। हाँ, बाबा कहता है या तो कीड़े चलते हैं तुम्हारे माया के, या बाबा कहता है तुम्हारा डाइजेशन अच्छा है। सुनी ज्ञान की मुरली, सुनकर 10-15 मिनट याद भी रही, लेकिन खाया हुआ रुका नहीं। 4 घंटे बाद पूछो मुरली में क्या था, याद ही नहीं। आज सुबह की मुरली में क्या क्या समझाया बाबा ने, कितनी बार आज बोला
बच्चे ये ज्ञान रमणीक गुह्य है, ये नई बातें हैं, ये निराला ज्ञान है, ये विचित्र ज्ञान है। आज की मुरली में बाबा ने गज और ग्राह की स्टोरी भी शेयर की ना, है ना। तो जैसे हम दुनिया की बातों में इंटरेस्ट लेते हैं, कोई हमको फोन करके 10 मिनट घर का हालचाल भी देता है ना, हमें वो भी निकम्मा भूलता नहीं, व्यर्थ की बात है। अभी हमारा थोड़ी देर पहले कोई फोन था, और फोन भी ऐसे ही था, बस कैजुअल सा फोन था। हमने दूध का पतीला रखा हुआ था ऊपर बॉईल करने के लिए, तो अक्सर तो हम फोन पे बैठते ही नहीं, लेकिन वो बच्चा था साथ में, तो बच्चे के साथ वो बात कर रहे थे, फोन हमारे हाथ में था। तो उठ के जब किचन में देखा, देखा बाबा सही कहता है, सही कहता है बाबा, देख ले माया ऐसे। बाबा कहता है वहां हमारे 15 मिनट और वेस्ट हो गए, क्योंकि वो सब फैल गया, फिर उसको समेटा। बाबा की बातें तो याद आती है ना, कि बाबा तो सही कहता है, बच्चे ये जो फोन है ना तेरा, इसको बाबा कहता है सही से पकड़ना, नहीं तो ये तुझे काबू कर ले। अब हम उसको भी सोच रहे कि देखो इसने इसने तो खैर फोन लेकिन हमें अब फोन करते भी नहीं है, बहुत क्लोज है ना, मजे की बात है, वो भी हमें अब फोन नहीं करते। लेकिन आज हमने अनुभव किया कि देखो बाबा सही कहता है, हमारी बुद्धि एक ही जगह एंगेज हो सकती है, एक ही समय पर एक जगह एंगेज हो सकती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर आप देखो प्रायोरिटी पे क्या है, टेंशन लग रही है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे दुनिया के जो फोन लेते हो ना, ये है टेंशन का ही रूप। थोड़ा सा अच्छा लगता है बातचीत करते करते करते, फिर और गहराई में जाओ तो फिर देखो वही विकारों की राम कहानी। विकारों को ही तो हम डिस्क्राइब करते हैं एक दूसरे के, और करते क्या है। हाँ, हम एक दूसरे के संस्कारों का ही तो विस्तार करते हैं कि फलानी वैसी है, वो वैसा है, ये ऐसा है, उसने ये किया, उसका ये हो गया। बाबा कहते हैं यही करते करते तो कलयुग फैल गया। अब बाबा कहता है बच्चे सत्युग अगर तुमको चाहिए ना, तो बाबा कहता है पहले तो मुख बंद करो। कलयुग आंखों से दिख रहा है ना तुमको, बाबा कहता है बस समझ जाओ। अब बाबा कहता है तुमको ये कीचड़ लांघनी पड़ेगी। अभी तक हम क्या करते थे, कीचड़ में एक टप्पा मारता था, टप्पा मारना माना उछलना, एक गड्ढे में अगर पानी है, एक उछल रहा है, हम भी गंदे हो रहे हैं, और जब हम उछलते हैं तो दूसरे भी गंदे हो। यही तो किया अभी तक हम। एक ने विकारों का हुंकार भरा। आप देखना कई बार हम अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं कि देखो हमने घर में बात हुई थी, बात बढ़ने वाली थी, लेकिन हमने संभाल ली, हमने अपनी गलती मान ली, भले ही नहीं भी थी, कि चल तू इसमें राजी है कोई बात, लेकिन मन में ताकत नहीं है, मन में ताकत नहीं है। क्या करते हैं जब ऐसी कोई बातचीत होती है ना, एक हमने फ्रेंड रखी होती है, कोई माँ होती है, कोई कुछ ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर होता है जहां हम वो विष उड़ेल देते हैं। विष भीतर नहीं रखा जाता, विष हम बाहर उड़ेल देते हैं, इसी मुख से हम विष उगल रहे हैं बार बार। और इसी मुख से बाबा कहता है बच्चे तुम अमृत निकालो। कहता है ना बाबा, तुम्हारे मुख से केवल ज्ञान रतन निकले, तो वो निकलेंगे तो तब ना, बाबा कहता है जब कानों से तुम ज्ञान रतन धारण करो, तब तो निकालोगे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये जो भवसागर से उतरना है तो मामूली सी बात, अगर मानो तो बहुत मामूली सी बात है, कोई बहुत बड़ा बवंडर नहीं है ये। लेकिन बाबा कहता है आपकी बुद्धि व्यर्थ में इतनी फंसती है, हमें चैन नहीं पड़ती जब तक हम चार लोग जो हमारे बहुत क्लोज हैं उनकी खैर खबर लेके ना सुन। अस्पताल किसी ने जाना था, डॉक्टर को किसी ने दिखाना था, रिपोर्टों में क्या आया, इतना तो उतावला बेचैन वो नहीं होगा जितने हम हो जाते। हम 10 फोन मिला बैठते हैं उसको ये दिखाने के लिए कि हमें तेरी बड़ी चिंता हो रही है। बाबा कहते हैं बच्चे चिंता करके तुमने क्या सवारा, अपना या उसका, क्या सवारा, सवारा कुछ।
हमारे मदर हमें बताते थे, जब उनको ओटी में लेके जा रहे थे ऑपरेशन थिएटर में, तो उस समय सिर्फ हम उनके साथ खड़े थे जब वो ओटी में जा रहे थे। किसी का भी दिल होगा ना, ओटी में जाना कोई छोटी बात नहीं होती है। हाँ, तो उनके जो भाव थे उन्होंने हमें बताया बाद में। वो कहते हैं मेरा दिल ऐसे-ऐसे हो रहा था कि अकेली, उनको चिंता हमारी, देखो माँ का दुःख, कहती ये अकेली बाहर खड़ी, वो चिंता हमारी, ये अकेली खड़ी हुई, और हमको चिंता वो कि ये वो वक़्त ऐसा हो। तो वो क्या बता रहे हैं हमें, कहते जब मुझे ओटी में लेके गए ना, तो डॉक्टर मुझे पूछ रहे आपके कितने बच्चे हैं? देखो डॉक्टर्स के पास में भी ट्रिक होती है। वो कहने लगे, कहते हैं डॉक्टर मुझे पूछ रहे आपका नाम क्या है, आपके बच्चे कितने हैं, कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। क्या-क्या नाम है तीनों बच्चों के? बस, कहते बस इतनी सी बात हुई, उसके बाद मुझे पता नहीं मैं कहाँ गई। तो डॉक्टर क्या करता है, बात करते-करते पेशेंट को खुशी की बात करते-करते उसको बेहोश कर देता। कहते बस मुझे ये याद है, वो ये पूछ रहा था कि कितने बच्चे हैं, क्या-क्या नाम है उनके, उसके बाद मुझे पता ही नहीं क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। फिर जब मैं बाहर आई तो तुम मुझे वहाँ आईसीयू में मिल गए। और हमारा जब हम आईसीयू में उनको देखा ना, वहाँ कितने पेशेंट होते हैं, सबसे पहली हमको यही थी कि सुबह से कुछ खाया नहीं है, एक हाथ में 1 कप चाय और बिस्किट था हमारे। डॉक्टर हमें बात कर रहा था, मैंने कहा पहले इनको चाय बिस्कुट दे दो, बाकी बातें बाद में करें। करते हैं ना हम ये सब। बाबा के यहाँ क्या समझाता है, जो ओटी में जा रहा है उसको टेंशन बच्चों की, और जो बच्चा बाहर खड़ा उसको टेंशन उसकी। ये माया है, ये माया। सब कुछ सुखद हो गया। डॉक्टर आके कह रहा कि बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ है, बहुत अच्छा ऑपरेशन। तो बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहते हैं कि बच्चे ये माया की लेयर है। हम सोचते हैं हम किसी के वेल विशर हैं इसलिए हम टेंशन ले रहे हैं, चिंता करते हैं उसकी। बाबा कहते हैं नहीं, चिंता तो पहले खुद को सुखा रही है। काहे के वेल विशर हो, अपने ही वेल विशर नहीं है, खुद ही सूखे जा रहे हैं, तो दूसरे को क्या हरियाली दे दे। इसलिए बाबा समझाते, चिंता, बाबा कहता है जो आत्मा ज्ञानी होगी, नॉलेजफुल होगी, शक्तिशाली होगी, वो आत्मा, बाबा कहता है चिंता क्या है वो जानती नहीं। ज्ञान सुन रहे हैं ना यहाँ पर, बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान से ये शक्ति आप में डेवलप हुई, थोड़ी थोड़ी होती है, थोड़ी थोड़ी होती है, लेकिन होती जरूर है। बकायदा बाबा कहता है आप, कायदा है ना, बाबा कहता है बच्चे ये कायदा है, बिना पुरुषार्थ के तुमको मंजिल नहीं मिलेगी। तो करके देखो एक्सपेरिमेंट। भगवान दावा कर रहा है, भगवान गारंटी कर रहा है, झूठ थोड़ी बोल रहा होगा। इसलिए बाबा क्या कहता, बाबा कहते हैं बच्चे कोई भी मिरेकल अगर तुमको मेरा देखना है ना, बाबा कहता है अमृत वेला उठना पड़ेगा। क्यों अमृत वेले पे बाबा इतना जोर देता है? बाबा कहता है कि बच्चे अमृत वेला वो समय है, बाबा कहता है जब माया सोई पड़ी है। दुनिया 2-2 बजे तो सो रही है रात को आज। आप जाकर देखो आजकल की जनरेशन, वो बेचारे 2-3-4 बजे तो सो रहे हैं। बाबा कहते हैं तू योगी है ना, तू उठ उस समय, न सर्दी देख न गर्मी देख। बाबा कहता है बच्चे मरने लायक भी है तो भी मुरली जरूर सुनना, अमृत वेला नहीं छोड़ना। क्यों कहता है, क्यों कहता है? कोई कारण है ना। बाबा कहता है ये तेरा संस्कार पड़ जाएगा, ये कारण। तो बाबा कहते हैं जिनका संस्कार पक्का होगा, बाबा कहता है संस्कार तुमसे तुम्हारा कर्म करा जाएगा, और तुम्हारा कर्म, बाबा कहता है तुम्हारा स्वरूप बन जाएगा। लेकिन हम नहीं उठ के राजी। हमने कल से मुरली सुबह 4 बजे करें ये वाली। हम्म, आओगे सुबह 4 बजे इसी मुरली के लिए? हाँ, कौन है शेर यहाँ पे? हाँ, दीदी 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 जब 4:30 आधा घंटा और कर ले। हाँ, हाँ दीदी, हाँ दीदी बिल्कुल। बिल्कुल। अनीता दीदी तो बहुत पक्के हैं हमारे।
हाँ, तो देखो बाबा सब बच्चों को देखता है। बाबा कहता है बच्चे तुम हाँ भी अगर कर जाओगे ना, कई बार हम मुख नहीं खोलते, हम कहते हैं हम कौन सा उठने वाले हैं। तो क्या बोलना कि हम उठेंगे 4 बजे, ये तो उठा भी देगी 4 बजे, कहेगी करो क्लास, और हम उठेंगे नहीं, तो ये फिर कहेगी कि उठे तो नहीं आप। बाबा कहता है बच्चे तुम हाथ तो उठाओ कि मैं 4 बजे उठूंगा। बाबा कहता है शक्ति मैं दूंगा, लेकिन हम संकल्प भी नहीं कर पाते। आज माया ने हमको इतना कमजोर बना दिया, हम एक अच्छा संकल्प भी नहीं कर पाते। हमको भरोसा ही नहीं होता कि हम उठ जाएंगे 4 बजे। कईयों को लगता है बीमार हो जाएंगे, कभी उठे नहीं ना 4 बजे, बीमार पड़ जाएंगे। हाँ, और फिर तो बाबा धीरे धीरे और पास लेकर आएगा। बाबा कहता है बच्चे मुरली क्लास में बिना नहाए थोड़ी बैठोगे। फिर कहोगे अच्छा फिर तो ये भी करना पड़ेगा। फिर वो कहेगा नहा के आ, पतित पावन आया तुझको पावन बनाने और तू 2 लोटे पानी भी नहीं पलट सकता। भक्त भी मंदिर में जाते हैं ना बेचारे, नहा के जाते हैं, ऐसे ही चल पड़ते हैं क्या कि बिस्तर से उठे और चल पड़े। नहा के जाते हैं, कपड़े बदल के जाते हैं। हाँ, बाबा कहता है तू एक कदम बढ़ा, बाकी मैं तुझे धीरे धीरे खींच लूंगा। लेकिन हम एक कदम भी हिम्मत का नहीं बढ़ाए तो वो कहता है फिर तू भी मस्त रह और मुझे भी मस्त रहने दे। बाबा कहता है मैं दूंगा उनको खजाना, जो बाबा कहता है आत्मा संकल्प की शक्ति से आगे बढ़ेगी। और यही तो संकल्प की शक्ति बाबा अभी हमको दे रहा है। तो बाबा फिर क्या समझाता? तीसरे बच्चे, बाबा कहता है तीसरे बच्चे कौन से हैं? सदा पुरुषार्थ में व्यस्त, ज्यादा समय युद्ध स्थल में। देखो बच्चों की स्थितियां बाबा बताता है। बाबा कहता है ये वो आत्माएं हैं, तीसरे नंबर की कैटेगरी। बाबा कहता है ये हर समय पुरुषार्थ कर रही है आत्मा। कौन सा? बाबा कहता है जैसे युद्ध के मैदान में ही खड़ी हुई। हाँ, कहते हैं गुस्सा करना नहीं था बाबा, थोड़ा सा कर दिया। बाबा कहता है बच्चे दूसरों का तू वकील, दूसरों का जज नहीं बन। बाबा हम तो बन गए। हाँ, बाबा कहता है ये सारा दिन आत्मा ये पुरुषार्थ कर रही है। हाँ, कि बाबा ने जो बताया वो याद तो है, लेकिन हो दूसरा जाता। तो बाबा के साथ फिर ये रूह रिहान करते हैं कि बाबा हुआ तो नहीं, कोशिश तो बहुत करी, याद तो आया नहीं, आप तो मदद करते नहीं। बाबा कहते हैं ये मुझे उल्हाने मारते हैं फिर कि बाबा आपने तो मदद नहीं करी ना मेरी, आप तो कहते हो कि मैं 1000 कदम तुमको मदद दूंगा। हाँ, तो बाबा क्या समझाते? तो सदा पुरुषार्थ में व्यस्त रहते, लेकिन ज्यादा समय बाबा कहता है युद्ध के मैदान में ही लगे रहते। विजय नहीं मिलती, विजय के दर्शन नहीं करते ये, बस बाबा कहता है तलवारबाजी करते रहते हैं माया के साथ। इसलिए पहली स्टेज वालों की स्थिति पाना सा छुपा लिया। बाबा कहता है जो नंबर 1 आत्मा है संगम युग की, वो कौन सी है? हम्म? देखो बाबा ने कैटेगरी बताई है, वो उसने ये नहीं कहा कि तू इसका है, तू उसका है, तू उसका। बाबा कहता है तुम चाहो जिस कैटेगरी में, बाबा कहता है तुम आ सकते हो। तुम किसी से, बाबा कहता है कम नहीं हो, हर एक से बाबा कहता है। अपने आप को बाबा कहता है कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना कि हम तो नहीं कर सकते ना, हमारी कोई उम्र थोड़ी है। दीदी बाबा के तो बच्चे बच्चे तो सभी एक समान है। बिल्कुल। तो बाबा क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे कई तो ऐसे भी बुजुर्ग माताएं हैं ना जो डिपेंडेंट होती है, कहते हैं हमें तो फोन चलाना नहीं आता। होता है ना, कहते हैं हमें ये कहाँ मुंह है फोन चलाने आता, ये तो ये चला देते हैं क्लास तो हम बैठ जाते हैं सामने। हाँ, और कई कहते हैं हमारे पास तो फोन है नहीं, जब कभी इनका मूड बनता है तो थोड़ी देर दे देते हैं, फिर खींच के ले जाते हैं फोन, हमारा फोन आ रहा है। तो बाबा यहाँ क्या समझा? बाबा कहते हैं कि बच्चे ये जो साधन तुमको मिले हैं ना, बाबा कहते हैं ये साधन, बाबा कहते हैं तुम्हारी साधना से आगे ना निकल जाए। कि जिस दिन मेरे पास फोन नहीं हुआ उस दिन अमृत वेला नहीं, क्योंकि आज फोन नहीं था, अलार्म बजा ही नहीं, हम उठे ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, अनुभवी बच्चे जो है ना,
वो ये कहते हैं कि अलार्म के पहले ही नींद खुल जाती है, एग्जैक्ट समय पे खुल जाती है, बिना घड़ियों के खुल जाती है, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो। हमें ही लोग कहते कहते तुम्हें संडे भी चैन नहीं पड़ती। संडे तो छुट्टी होती है, संडे आराम से उठा कर। लेकिन बाबा ने वो ऐसी फिरकी भर रखी है कि संडे हो या मंडे रोज खाएं देसी अंडे। नहीं नहीं दीदी दीदी वो वो नहीं नहीं खाते। खाते। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ तेरा अपना है। हम कभी ये नहीं कहते कि आज संडे है ना आज चाय नहीं पियेंगे। करते हैं कभी ऐसे? आज संडे है चलो चाय छोड़ो, आज रोटी भी छोड़ो, आज सिर्फ सो जाते। खाली पेट तो नींद नहीं आएगी। संडे तो हम एक्स्ट्रा काम करते हैं, खास तौर से जो वर्किंग लोग हैं। हमारा तो हर संडे जैसे लेबर डे होता है। बाबा कहते हैं बच्चे कर्म से पीछे नहीं भाग। बाबा कहते हैं ये तेरा राइट हैंड है ना, ये सोच बाप का है। हम तो आधा काम उसी से ही करा लेते हैं कि उठ जा भाई। सर्वशक्तिवान उठ, तेरे पीछे पीछे हम भी चलें फिर। लेकिन बाबा कहता है तुम्हें युक्ति आनी चाहिए मुझे यूज करने। युक्ति बाबा कहता है तुम्हें आती है। तो बार बार बाबा कहता है फिर माया से युद्ध करते हो, फिर कहते हो जी हमसे होता नहीं। कई तो बेचारे यहाँ तक कह जाते हैं, कहते हैं देखो हम मुरली नहीं सुन सकते, जो बाद में आती है ना टीवी पर आती है, जो मोबाइल में आती है हम ये पढ़ लेते। ये भी कहते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं कि बच्चे बाप सम्मुख बैठा है तुम्हारे, गंगा बहा रहा है। बाबा कहता है अभी तुम्हारे पास फुर्सत नहीं। बाबा कहता है करते क्या हो, सारा दिन कम है क्या रिश्तेदारी अपने फर्ज निभाने के लिए? बाबा कहता है बहुत होते हैं 8 घंटे। दुनिया वाले बाबा कहता है जब तुम्हें जरूरत होगी ना तो कोई तुम्हारे पास बैठेगा नहीं। देख लिया करो, हमने बहुत देखा। अस्पतालों में कोई जाता है ना, एडमिट कर लेता है डॉक्टर, तो लोग छटपटाते हैं कि रात को कौन बैठेगा। छटपटाते हैं। वही तो है ये सब, और वही तो हम भी हैं। बाबा कहता है बच्चे जिनके पीछे तूने मुझे पीछे कर दिया कि ठीक है इसकी मुरली कहाँ जा रही, कहीं आते ही नहीं मुरली सुनने के लिए। पुराने रेगुलर वाले थे ना, वो आते ही नहीं मुरली सुन। हम उनको रोज साकाश देते, रोज। क्योंकि मुख से बोलेंगे तो मुख से बाबा कहता है बोल सको तो अच्छी बात है, नहीं तो वो फिर कुछ और ही मतलब निकालते हैं। कहते हैं पता नहीं हमको ये क्यों रोज रोज फोर्स करते हैं, हम तो भक्ति कर रहे हैं, हमको तो भक्ति ही अच्छी लगती है। हम वो बेचारे ना, क्या बोलते हैं उसको, एक होता है ना आदमी अपने आप को अवॉइड करने लगता है कि भाई क्या जवाब दूं इसको, ना हाँ बोल सकता हूँ ना बोल सकता हूँ। ऐसा होता है ना कई बार कि आप किसी को बार बार बोलो कि आया करो क्लास सुना करो, तो वो सोचेगा कि इसको हाँ भी नहीं बोल सकता ना भी नहीं बोल सकता। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम मनसा सेवा करते चलो। माया बाबा कहता है वो उनको दिन ला के दे देगी जिस दिन उनको कोई रास्ता मिलेगा नहीं। कई लोग तो इंतजार करते हैं कि अभी जरूरत नहीं है ज्ञान की, थोड़ा जीवन में अभी करने दो मौज मस्ती, जब कोई दुख आएगा तब भगवान को याद कर लेंगे। भगवान कहाँ जा रहा है, ये तो शाश्वत है ना, ये थोड़ी कहीं जा रहा है। लेकिन हमारा समय निकल रहा है खाने पीने मौज करने का, तो हमें तो करने दो। तो बाबा भी बच्चों को ये समझाता, बाबा कहते हैं कि बच्चे ये 3 प्रकार के बच्चे देखे, जो सबसे नंबर 1 आत्मा है, बाबा कहता है उसके लिए संगम पर जो पाना था सो पा लिया। सिर्फ बाबा कहता है स्लोगन सुन के बोला नहीं करो, बाबा कहता है आप अनुभव करते हो एक क्षण। बाबा कहता है संगम पर एक क्षण, क्योंकि हमने इसको कई बार अनुभव किया हुआ। बाबा की मुरलियां जब सामने आती है ना, तो वो मुरली सुनते समझते उसको एनालाइज करते, अपने जीवन के कई प्रश्नों के आंसर मिल जाते हैं। अपना जो मन भारी होता है ना पाप के बोझों से कि मुझसे ये गलती हो गई, मैंने वो गलत किया, मैंने ये सब बोझ धीरे 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 कम होने लगते हैं जब हम उस परम पिता परमात्मा से सच्चे दिल से महसूसता के साथ उसके सामने ये सब बातें रखते हैं, क्योंकि दुनिया में नहीं रख पाते।
दुनिया को 2 मिनट नहीं लगते हमें नंबर देने में कि ये तो है ही ऐसा, ये कभी नहीं सुधरेगा। लेकिन बाबा कहता है बच्चे मैं तो आज हम छतरी लेके सुबह जा रहे थे। देखो बाबा कैसे-कैसे टचिंग कराता है। बारिश थी सुबह तो मेरे हाथ में छतरी थी। तो छतरी थी तो बारिश की जो बूंदें थी ना, छतरी पे गिरती हैं और तो साइडों से टपकती जाती, है ना? तो हमने फिर ऐसा अनुभव किया देखो एक बाबा की छत्र छाया, ये छतरी के रूप में समझ लो। दुनिया में कितनी तेज बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, बाबा कहता है अगर तुझे मेरी याद है ना, एक रस, एक लक्ष्य, क्योंकि छतरी को उठाने के लिए एक हैंडल है उसका, हमको सिर्फ वो हैंडल पकड़ना हो, बाकी छतरी अपना काम खुद कर जाती। तो बाबा कहता है बच्चे अगर आपकी स्थिति ऐसी है कि बाप की याद में हो, तो बाबा कहता है फिर कैसा भी वायुमंडल हो, कैसे भी कर्म के बंधन हो, बाबा कहता है ये तुझे छू नहीं सकते, माना तेरी अवस्था को बाबा कहता है हिला नहीं सकते। तो दूसरा हमने ये अनुभव किया, जैसे शिवलिंग पर क्या होता है, शिवलिंग पर आप जब मंदिर जाते हो, कोई भी चीज आप रखते हो ना तुरंत फिसल जाती। छतरी भी काली थी हमारे पास, हमने ये सोचा भाई छतरी पे कितना कुछ गिर रहा है और सब नीचे गिरता जा रहा है। तो ये छतरी जैसे बाप के समान सेवा कर रही। वो कहता है देख छतरी उठाने का पुरुषार्थ तुझे करना पड़ेगा, छतरी अपना काम कर देगी। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जब दुखों की बारिश हो, जब आसपास का मौसम खराब हो, तब बाबा कहता है एक बटन मेरी याद का दबा दियो। बिना बटन दबाए छतरियां कहाँ खुलती हैं? खुलती हैं। बाबा कहता है बस ये है मेरी याद की छत्र छाया, जो तुम देवी देवताओं के सर पे देखते हो ना, भगत सोने के छतर चढ़ा जाते हैं, कोई चांदी का छतर चढ़ा जाता है। बाबा कहते हैं ये है बाप की याद, और ये बाबा कहता है सिर्फ संगम पर है, दुनिया में बाप को कोई नहीं जानता। बाबा कहते हैं बच्चे आपने तो भगवान को सर्वव्यापी कहा है ना, कि कण कण के अंदर भगवान। तो बाबा कहता है अगर कण कण के अंदर भगवान बैठा हुआ है तो फिर तुमको मिलेगा क्या? तुझ में भी भगवान है, मूर्ति में भी भगवान है, पंडित में भी भगवान है, भक्तों की लाइन लगी है उनमें भी भगवान है, घर में 10 लोग हैं उनमें भी भगवान है। तो फिर देने वाला कौन और मांगने वाला कौन? इसलिए हम क्या कहते हैं, दाता एक राम है और ये सारा जहान कौन है, भिखारी है उसका। बाबा कहता है भगत भिखारी बने, ठीक है, लेकिन मेरे बच्चे, बाबा कहता है ये भिखारी नहीं है। बाबा कहता है मेरा सारा वर्षा मेरे बच्चों का है। आप देखो ना रास्ते में कोई मांगने वाला आता है आपके घर पे, तो क्या देते हो, 10-20 रुपए दे देते हो, थोड़ा आटा दाल चावल चीनी दे देते हो। बच्चा आ जाए तो, बच्चे के तो मकान के पेपर भी हमने नहीं बनाए, लेकिन बच्चे को भी पता और हमें भी पता है ये ठेकेदार है आने वाले वक्त का, ये हमें भी दाल रोटी यही खिलाने वाला आने वाले वक्त। बच्चे के पास तो अधिकार है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरे बच्चे हो ना। आत्मा, बाबा कहता है आई कहाँ से जगत। हाँ बाबा कहता है खुद को आत्मा तो मानते हो ना, आत्मा तो है ना। बाबा कहते तुम्हारे साइंटिस्ट तो हो सकता है मना करते, लेकिन बाबा कहता है साइंटिस्टों ने आज तक ये नहीं ढूंढ के निकाला कि ये जब शरीर से जब प्राण निकलते हैं तो ये प्राण कौन है, कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते हैं। बाबा कहता है ये तो तुम्हारे वैज्ञानिक आज तक पता नहीं चला पाए। इसलिए बाबा कहता है वो चांद तक गए, मंगल तक गए, लेकिन भीतर नहीं आए, भीतर नहीं आए। हमने एक फिल्म देखी थी, पुरानी फिल्म थी, उसमें दिखाया था एक पुलिस से बचने के लिए जो हीरो था ना, क्योंकि हिंदी फिल्मों में जो हीरो होता है वो भी रिवेंज लेता है। तो उसने क्या किया, पुलिस ने ये जगह जगह अनाउंस कर दिया कि ये कहीं पर भी मिले तो तुरंत खबर दी जाए, इतना इनाम है इसके ऊपर, हीरो के ऊपर। तो सब उसके अड्डों पर, यारी दोस्ती में, घर, सब जगह उसने बंदे छोड़ रखे थे कि जैसे ही वो आएगा हमें बता देना। लेकिन उसने क्या किया, वो जो मेन पुलिस वाला था ना, उसी के घर में छुप कर बैठा,
उसी के घर में, और उसके घर में कौन शक करे? पुलिस वाले के घर में ये छुप कर बैठ जाए, कौन शक करे? कोई भी। तो बाबा भी बच्चों को ये समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे माया भी छुप कर बैठी है, तुम्हें दिखती नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारे मन को, आत्मा को दुखी बनाने वाली यही है। और संसार में बाबा कहता है तुमको किसी ने दुख नहीं दिया। हम तो लोगों को शक्लें देखते हैं ना, रिश्ते में ये लगता है वो लगता है, इससे दुखी उससे दुखी। बाबा कहते हैं बच्चे कोई भी मनुष्य आत्मा, बाबा कहते हैं बच्चे वो अपने संस्कार से भी तो दुखी है जिसके संस्कार से तुम दुखी हो। उसके पास कोई रास्ता नहीं है तो छटपटा के वो बार बार हमारे ही पास आ जाती, हमें ही दो बातें सुना जाती। आप कहीं पर भी देख लेना, हम गुस्सा वहीं निकालते हैं जहां पर गुस्सा निकालना औचित्य लगता है। हम ऐसी जगह गुस्सा नहीं निकालते जहां से, सोचो एक कंपनी में कोई काम करता हो, सीनियर ने कुछ कह दिया, हम वहां चुप होकर आ जाते हैं, हमें पता है इसको जवाब दिया तो नौकरी से ही जाऊंगा, होता है ना। फिर हम क्या करते हैं, घर आते हैं, घर में बच्चों का जुलूस निकाल देते, क्योंकि बच्चे ये तो हमारे रहम करम पे चल रहे हैं, दो थप्पड़ भी मार दोगे इनके तो इन्होंने कौन सी बगावत कर देनी। तो वो गुस्सा रुकता नहीं है कहीं पर। ये एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी है। मुरली में था ना, बाबा कहता है कि बच्चे कहते हैं बाबा काम से भी ज्यादा तो क्रोध है, तो क्रोध को आगे करो। बाबा कहता है सबसे बड़ा, बाबा कहता है जो विकार है वो है काम का। क्रोध क्यों आता है? आप अच्छे मूड में बैठे हो, हम आपको बोले गुस्सा करो, आप करोगे गुस्सा? नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या है, क्रोध का जो बीज है वो है हमारी वासना। जब कोई काम हमारे मन मुताबिक नहीं होता, हमारे समय निश्चित समय पर नहीं होता, हम अंदर से इरिटेट होने लगते। देखते हो कईयों को, हाँ, किसी ने कहीं जाना हो, बस ट्रेन पकड़नी हो और घर के लोग थोड़ा लेट करते हैं, अरे ये नहीं मिल रहा, चाबी नहीं मिल रही, जूते नहीं मिल रहे, तो हमें गुस्सा आने लगता कि वहां ट्रेन निकल जाएगी, तुम अभी तक ये कर। तो क्रोध का जो बीज था वो क्या बना? हमारी वासना। कोई टारगेट था वो पूरा नहीं हो पा रहा जो मैंने सोचा, अब नहीं हो पा रहा तो फिर क्या करूं? जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है उसको सीधा करूं। अब उस आत्मा का ये संस्कार है कि वो हमेशा लेट ही चलते हैं, लेट ही उठते हैं, उनका पूरा जीवन लेट है। मैक्सिमम लोग आज आपको मिलेंगे, अगर आप किसी को 4 बजे बुलाते हो ना मिलने के लिए, वो 5 बजे भी आ जाए। आप खुद कहते हो 4 बजे का टाइम है, 5 बजे तक, 5:30 तक आ जाए। आप कभी ये नहीं कहते कि ये 4 बजे का टाइम रखा था तो अगला 3:45 या 3:30 बजे ही आ जाए। हम खुद ही लेट निकलते हैं, खुद ही लेट निकलते हैं, ये सोच के कि कौन सा 4 बजे ही उसने आके खड़ा हो जाना। हम भी करते करते 4:15 4:30 घर से निकलते हैं। ये वाइब्रेशंस ही तो है। समय की कदर कहाँ रखी हमने या सामने वाले। हाँ, तो बाबा कहता है फिर जिस बच्चे पर हमने गुस्सा किया, घर आके उस पर थप्पड़ लगाया, या हो सकता है थप्पड़ नहीं भी लगाया, आजकल वो ट्रेंड खत्म हो गया कि माँ बाप बच्चे को कूटने बैठ जाए। हाँ, आजकल अगर आप बच्चे को कुछ कहते हो ना तो बच्चे सुनते थोड़ी। हाँ, तो बच्चा फिर वो क्या करेगा? बच्चा तोड़फोड़ करेगा, खिलौने तोड़ेगा, ग्लास तोड़ेगा, कप तोड़ेगा, फिर हम और हाइपर होंगे। अच्छा, अगर किचन में वो ये सब नहीं करेगा तो अपने दोस्तों से जाके लड़ेगा, कॉपी किताबें फाड़ेगा, कुछ तो करेगा, क्योंकि ये जो गुस्सा है ना ये एनर्जी है, एक एनर्जी, इसको निकलना है, इसको निकलना पड़ेगा। तो क्या करें? डॉक्टर तो कहते हैं ना, देखो गुस्सा आया दबाओ नहीं, खत्म करो, निकाल। लेकिन बाबा हमको क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे ये एक एनर्जी थी। जैसे देखो तपता सूरज है, कितनी तपश है, एक एनर्जी निकल रही है सूरज से। लोगों ने क्या किया, सोलर एनर्जी बना ली, गीजर में पानी गर्म कर रहे हैं, फ्रिज में पानी ठंडा कर रहे हैं, एसी चला रहे, उसी तपती सूरज की गर्मी से फ्रिज का पानी ठंडा करके पी रहे। बाबा कहते हैं ये फॉर्मूला नहीं अपना सकते,
खाद का बाबा कई बार मुरली में एग्जाम्पल देता है। बाबा कहता है खाद में कितनी बदबू आती है, लेकिन बाबा कहता है वही खाद जब एक गमले में डालते हो, मिट्टी में मिलाते हो, बाबा कहता है फूल खुशबू देता है। तो गुस्सा क्या एक एनर्जी थी, हमने इसको क्या करना था। बाबा कहते हैं बच्चे इसको यूटिलाइज कर जाते। आपने देखा होगा गुस्से में हम अक्सर क्या करते हैं, कोई तकिया पीटता है, कोई दरवाजे को उठा मार के भाग जाता है, कोई हाथ में कोई बर्तन है, कोई रिमोट है, कोई कुछ है, वो तुरंत उसको तोड़ते करते हैं ना। गुस्से में अक्सर ये काम होते हैं, जो चीज हाथ में होती है हम तड़क करके मार देते हैं उसको, बाद में पछताते हैं देख कितना नुकसान हो गया। कई बार मारते मारते चीज अपने ही हाथ में लग जाती है। ये एक पावर थी, लेकिन पावर ने क्या किया, हमको करंट दिया, खून चूस के हमारा चली गई। बिजली होती है ना, कहते हैं बिजली क्या करती है, जब करंट लगता है तो खून चूसती है। बाबा कहता है ऐसे ये जो क्रोध की अग्नि है ना, बाबा कहता है ये भी तेरा सुख चैन चूस लेती है। और क्रोध करने के बाद आप देख लो, जिसने क्रोध किया होगा ना, इमीडिएट वो हंस नहीं सकता। आप खुद देखना, कई बार हम घर से झगड़ा करके चल पड़ते हैं, या कोई घर से चला गया झगड़ा करके, हम बैठे हैं सारा दिन घर, हम बार बार शाम तक उसकी बातों को सोचते जाएंगे। ना हम घर का काम करेंगे, ना हम दाल फुल्का बनाएंगे, ना खाएंगे। हमारा सारा समय वही बातें, वही मनन चिंतन की शक्ति बाबा के साथ। अच्छा, शाम को जो लड़के गया है ना, वो 4 लोगों से मिलेगा, अच्छी जगह बैठेगा, वो आते आते शाम को भूल ही जाएगा कि सुबह क्या हुआ। लेकिन हमारा तो ये गुब्बारा फूलता जा रहा है सारा दिन। अब किसी ने एक पिन मारी तो ये फटेगा नहीं क्या। बच्चा आ जाता है, मम्मी रोटी दे दो, और तुरंत माँ का वो ऐसे गुब्बारा फटता। होता नहीं क्या, होता है ना। इसलिए बाबा कहता है ये जो क्रोध की अग्नि है ना, बाबा कहता है ये तुम्हारे घरों के घर जला देती है। यहीं से तो हमारे बच्चे सीखते हैं, यहीं से सीखते हैं। एक आपने ऐड देखी होगी, कई ऐड बहुत मीनिंगफुल आती है। तो दिखाया 2 कपल थे, जैसे पार्टी करते हैं ना कपल मिलके, तो दोनों ने पार्टी करी, बच्चे भी साथ में। तो वो आपस में कहने लगे, बच्चे उनके एक की बेटी थी, एक का बेटा था। तो बहुत छोटे छोटे बच्चे, 7-8 साल की एज ग्रुप के। तो वो आपस में कहने लगे खेलते खेलते कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं तुझसे शादी कर लूंगा। तो उनके माँ बाप सुन के हंस रहे कि देखो बच्चे आपस में। हाँ, कहते हैं जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं तुझसे शादी करूंगा। ये एक एड देखी थी हम। तो फिर वो लड़की क्या कहती, कहती हाँ जब मेरी शादी हो जाएगी ना, फिर मैं आपके लिए जब खाना बनाऊंगी ना, तो फिर आप मुझे मारना नहीं। ये बेट उस लड़की ने बोला उस छोटे से बच्चे। तो वो माँ बाप एक दूसरे की शक्ल देख रहे कि ये कहाँ से सीख रहा है बच्चा, इसका मतलब इसका बाप इसकी माँ को मारता होगा। उसने बोली कि हाँ मैं अच्छा खाना बनाऊंगी, लेकिन आप मुझे मारोगे तो नहीं ना। तो वहां तक तो वो बात सुन के हंस रहे थे कि हम शादी कर लेंगे, लेकिन शादी के बाद ये धुलाई भी होगी, ये सुन के उनके चेहरे लटक गए कि बच्चों ने सच्चाई बाहर कर दी। इसलिए बाबा क्या समझाता, बाबा कहते हैं कि बच्चे जो आत्मा पावरफुल होगी, नॉलेजफुल होगी, वो तो बाबा कहता है ये कहती है कि मैंने जो पाना था सो पा लिया। फिर दूसरे स्टेज वाले खुशी के झूले में झूलेंगे, लेकिन झुलाने के आधार चाहिए। सेकंड नंबर की आत्मा बाबा कहता है जो ज्ञान में तो भरपूर होगी, लेकिन शक्ति नहीं होगी। तो देखते हो ना, बाबा कहता है ये वो आत्मा होगी जो झूले पे तो चढ़ के बैठ गई, अब कहती है मुझे पीछे से कोई धक्का तो दे, तब तो ये झूला चले। तो बैठी है झूले पे, लेकिन झूल नहीं पा रही क्योंकि पीछे से किसी का सपोर्ट नहीं। देखते हो ना, झूला बैठे बैठे धीरे धीरे चलने लगता है, फिर किसी को आवाज देते हैं, कहते हैं जरा एक बार फिर से झूला दो। बाबा कहता है बच्चे देखो, हर चीज को समझना। हम झूले पे बैठते हैं ना, तो झूले पे जब बैठते हो तो झूला कैसे स्टार्ट करते हो, एक पांव जमीन पे रखते हो, पूरा प्रेशर जमीन पे मारते हो, और झूला पीछे से जाके फिर आगे चलने लगता है। बाबा कहते हैं बच्चे एक पांव तेरा जमीन पर माना संसार में,
बाबा कहता है ये पाँव जमीन में रखो और बाबा कहता है थक से ऊपर ले लो इसको। नष्ट मोहा बनो, बाबा कहता है तब तो झूलोगे, ऐसे तो नहीं झूल पाओगे कि एक पैर मेरा जमीन पर ही है और दूसरा मैं हवा में रखूं। दोनों पांव बाबा कहता है तुम्हें ऊपर उठाने पड़ेंगे। तो बाबा कहता है फिर तुम्हें किसी का आधार नहीं चाहिए कि यार तू मुझे धक्का मार तब मैं झूलूं। और तीसरे बाबा कहते हैं फिर जब हिम्मत उल्लास दिलाने वाला कोई चाहिए तो कहते हैं बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। कोई पीछे से खड़ा रहे झूले को धक्का मारता हुआ तो खुश होते रहते हैं, कोई चला जाए तो फिर दुखी हो जाते। और तीसरे बाबा कहता है कभी खुशी तो कभी शिकायत, तकदीर ही ऐसी है, ड्रामा में मेरा पार्टी ऐसा। बाबा कहते हैं जो आत्मा पुरुषार्थ के नाम पर केवल युद्ध के मैदान में खड़ी रहती है, कोई सुख नहीं ले रही कि भगवान आया है मेरा पिता माता बनकर, मेरा बंधु सखा बनकर, उससे मैं वो शक्तियों का, गुणों का, सुख का, छत्र छाया का सुख ले लूं, वो सब नहीं कर पा रही। बस वो विकारों के साथ ही जूझ रही है सारा, ये गुस्सा नहीं जा रहा, ये नहीं जा रहा, वो नहीं जा रहा। तो बाबा कहते हैं ऐसी आत्मा की स्थिति कैसे होती है? वो कहती है मेरी तकदीर ही ऐसी है, ड्रामा में मेरा पार्ट ही ऐसा है, मैं क्या करूं। बाबा कहता है ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ बच्चे मैंने देखे, बच्चों की अलग अलग अवस्था देखी। तो हम सबको नंबर 1 कैटेगरी में जाना है, उसके लिए हमको रोज ज्ञान की मुरली सुननी है, क्या बनकर? आत्मा बनकर। और जितनी देर आप मुरली सुनो, बाबा कहता है कि बच्चे बुद्धि का योग चारों तरफ से हटा दो, हटा दो। बच्चों के साथ में भी बैठते हो ना, बच्चों की बात आधी सुनो, आधी बार बार किचन में जाओ, आधी किसी का फोन सुनो, बच्चे भी इरिटेट हो जाते, कहते हैं आप पूरी बात तो सुनते नहीं हो हमारी। इन लोगों को अटेंशन ना मिले ये दुखी हो जाते। और भगवान आया, बाबा कहते हैं बच्चे अगर आपने मुझे अटेंशन नहीं दी ना, तो बाबा कहता है फिर पूरे जीवन टेंशन लेते रहना। इसलिए बाबा कहता है सबसे पहला ज्ञान का मनन चिंतन करो। ज्ञान का मनन चिंतन करना अर्थात बाबा जो हमको समझानियां देता है ना, उसको हमको सारा दिन यूज करनी है। अपने किचन में, अपने फ्रिज पर कहीं ना कहीं बाबा की कोई एक एक लाइन, एक एक स्लोगन लिख के जरूर चलना, ताकि जब भी कभी मन इधर उधर डामाडोल हो, परेशानी हो, बाबा का वो दिया हुआ वरदान सामने आ जाए। तो बाबा कहता है बच्चे ये तेरा पुरुषार्थ हो, पीछे मुड़ के नहीं देखना अभी। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान का तुमको स्वरूप बनना है, सिर्फ ज्ञानी नहीं बनना कि मुरली रोज सुनते हैं, पॉइंट्स लिख लेते हैं और याद भी कर लेते हैं। बाबा कहता है इसका स्वरूप बनना पड़ेगा। स्वरूप बनने से बाबा कहता है आप शक्तिशाली बनो। ओम शांति।